So, hello Bachcha Party, welcome back to SCBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati and guys, अभी जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड का तुमको लेटेस्ट अपडेट देता हूं, वो भी कट ऑफ के साथ, क्योंकि कल लगभग आउट अदर स्टेट वालों को बुलाया गया था 1 से लेके 60,000 रैंक तक वालों के लिए। 60,000 रैंक तक वाले गए थे और क्या क्या सीटें खत्म हो चुकी हैं वो ऑलरेडी उसका अपडेट जैक दिल्ली वालों ने दे दिया है। लेकिन किस रैंक तक एडमिशन हुआ है थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, स्पॉट राउंड की कट ऑफ जनरली आपको इंटरनेट पे नहीं मिलती है, लेकिन आपको फिक्र नॉट, संदीप भैया इज ऑलवेज हियर फॉर यू एंड जो डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा वो मैं आपको टाइमली प्रोवाइड करता रहूंगा। बस आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि चाहते क्या हो आप। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। देखो यार मैं अगर कल के कट ऑफ के बारे में बात करूं कि कल का जैक दिल्ली का कट ऑफ क्या रहा, तो पहले हम गर्ल्स कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स की जो सीट थी 60,000 के अंदर, लड़कियों ने ना तो किसी ने बायोटेक लिया और ना ही किसी ने इन्वायरमेंटल लिया। तो इन्वायरमेंटल और बायोटेक की जो सीट है वो खाली रह गई थी, और जबकि राउंड 5 में 23,000 पे इन्वायरमेंटल मतलब बायोटेक बंद हुई थी, 28,000 पे 29,000 पे अपने इन्वायरमेंटल बंद हुई थी। तो 23,000 और 29,000 पे ये चीजें बंद हुई थी राउंड 5 में, लेकिन 60,000 तक में किसी ने लिया नहीं है, खाली रह गई डीटीयू में। कल की बात मैं बता रहा हूं अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए जो दिल्ली से नहीं है। बाकी मोस्ट ऑफ द सीटें भर गई। कौन से रैंक पर क्या भरी है आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक लड़की के लिए सीट थी जो राउंड 5 में पांच मतलब 12,000 रैंक तक भरी गई थी, लेकिन स्पॉट में वो 12 से सीधे 27 हो गया। देखो कितना फायदा हुआ, 12,644 रैंक से सीधे सीधे 27,000 पर जाके मिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डीटीयू में। और इस रैंक पर डीटीयू एकदम 110% वर्थ इट है। पहले डीटीयू में गर्ल्स कोटा नहीं हुआ करता था, अभी गर्ल्स कोटा 5% आ गया है, तो इससे लड़कियों के मजे ही मजे हैं। आ जाओ फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने मेल कैटेगरी के। अच्छा, पीआई वगैरह में ये देखो, पीआई वगैरह में एक सीट खाली थी और प्रोडक्शन 47,000 रैंक तक लड़कियों को मिला। मैकेनिकल में लोग बोलते हैं लड़कियां नहीं जाती हैं, भाई 38,000 रैंक पे ही बंद हो गया। हालांकि 22,000 रैंक पे राउंड 5 में बंद हुआ था और अभी 38,000 रैंक पर जाके बंद हुआ है। और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में अब अभी उसके बाद से फिर मेल की सीट्स खाली रह गई थी। अब थोड़ा मेल्स पे बात कर लेते हैं। ऑटोमोशन में 5 सीटें खाली थी और 32,000 रैंक तक मिला। और एक मैं सटीक प्रेडिक्शन बताता हूं, इलेक्ट्रिकल में 16 सीटें खाली थी और मैं बच्चों को बोला था कि यार देखो आराम से 25,000 रैंक तक 30,000 रैंक तक वालों को जाना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल 21,000 रैंक पर जाके बंद हुआ। और मजे की बात यह है कि इसका जो है इलेक्ट्रिकल 21 पे बंद हुआ और एनएसयूटी की इलेक्ट्रिकल 25 पे जाके बंद हुआ था। तो प्रिडिक्शन बड़ा सटीक जा रहा था बच्चों के लिए, और आईसी जो थी 39,000 तक बंद रही। तो जो मैं बच्चों को बता के प्रिडिक्ट करके भेजा, उन बच्चों को बहुत फायदा हुआ। या तो उन्हीं के पास आसपास जाकर सीट खत्म हो गई या फिर उनको मिला ही मिला, तो ये बड़ा अच्छी बात रही। अब बात करते हैं भाई, इन्वायरमेंटल में 4 सीट खाली थी, तो राउंड 5 में इन्वायरमेंटल देखो 19 पे ही बंद हुई थी, लेकिन स्पॉट में 52,000 रैंक तक बंद हुई। अब देखो स्पॉट में देखो देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। इससे तुमको आइडिया लगना चाहिए कि हाँ सीसैब में भी फायदा होने वाला है, और सीसैब में तुम देखना इस बार फायदा होगा ही होगा। जितने लोगों ने सीसैब प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, जल्दी मेरी मीटिंग लगने वाली है, आराम से 30 तारीख से पहले अपन लोग चॉइस फिलिंग बना लेंगे, और तुम देखना तुम खुद कहोगे कि यस भैया यस मजा आ गया। मतलब जो चीज जोसा में एक्सपेक्टेड भी नहीं थी, जोसा में कभी मिल भी नहीं सकती थी, वो चीज हमें सीसैब में जाके मिली। और एक्चुअल काउंसलिंग तो सीसैब में एक्चुअल तो हमारा काम सीसैब में ही होना था, हम जोसा में बस टाइम पास के लिए बैठे थे। ये तुम खुद अपने मुंह से बोलोगे, देख लेना जितने लोगों की रैंक 60,000 के बाहर है और 2 लाख के अंदर है, या फिर 1 लाख से लेकर 3 लाख 2 लाख तक है, वो सारे यही बच्चे बोलेंगे। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स की, तो 3 सीटें खाली थी अदर स्टेट की, और 14,000 रैंक पर राउंड 5 में बंद हुआ था और सीधे 30,000 रैंक पे पहुंच गया। देखो 2x का जंप आया, जबकि इतना जंप जनरली नहीं होता है, तो स्पॉट में जाने का ये फायदा है। अच्छा, बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पर लाखों रैंक तक दिखाया जाता है स्पॉट का कट ऑफ, ये सब नहीं है, ये एक्चुअल डेटा है, क्योंकि ये डेटा वहां से है जब मतलब एक कल तो आपने बहुत बच्चे वहां थे ना, अपने सारे लोग वहां पे बैठे थे जैक दिल्ली में, तो कट ऑफ मेरे पास टाइमली पहुंच रहा था, है ना। और मैं भी बैठ के एनालाइज कर रहा था कि मेरी प्रिडिक्शन सही जा रही है कि नहीं जा रही है, बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये बात है। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूं, मैकेनिकल में 15 सीट खाली थी, राउंड 5 में 16,000 रैंक पे बंद हुआ, जबकि स्पॉट राउंड में सीधे 30,000 रैंक तक गया।
केमिकल की बात करें तो 4 सीटें खाली थी और राउंड 5 में 16 पे ही केमिकल बंद हो गई थी डीटीयू की, लेकिन ये 35 तक गई और प्रोडक्शन 39,000 तक गया। प्रोडक्शन में भी 5 सीटें खाली थी, तो आराम से एडमिशन, मतलब जो लोग 40-50 हजार रैंक वाले थे जो गए थे, मतलब 60,000 रैंक तक वालों को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। अगर कोई बच्चा छोड़ दिया हो अपने मन से वो अलग बात है, कोई बच्चा अपने मन से छोड़ दिया हो वो अलग बात है, अदरवाइज खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा, कुछ ना कुछ ऑप्शन था। ओके, अब बात कर लेते हैं एनएसयूटी में। पहले बच्चियों के लिए बात करते हैं अपने। तो एनएसयूटी में ई कैम में एक सीट खाली थी गर्ल्स के लिए, 17,000 रैंक पर राउंड 5 में बंद हुई थी, लेकिन ये सीधे देख रहा हूं लगभग 40,000 रैंक, मतलब 39,500 रैंक पर जाके एक बच्ची को ई कैम मिला। ये बहुत अच्छी बात थी। हालांकि पिछले साल इससे भी लो रैंक पर एडमिशन हो गया था, इस साल थोड़ा और पहले ही बंद होगा क्योंकि एक ही सीट खाली थी। अब इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं गर्ल्स कैंडिडेट में, तो 28,741 रैंक पे, और मैं एक्सपेक्ट भी किया था कि जिसकी रैंक 30,000 के अंदर है उसको इलेक्ट्रिकल मिलेगा। यकीन ना हो तो मेरी वीडियो देख लेना, वीडियो में बता भी रहा था एकदम क्रिस्टल क्लियर। आईसीई में लड़कियों को 42,000 रैंक तक एडमिशन मिला। सोचो 23,000 नॉर्मल राउंड पे गया था और आईसीई 42,000 तक चला गया। मैं अदर स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं तो अभी होम स्टेट की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो होम स्टेट को सीट अलॉट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो 42,000 रैंक तक ऑलरेडी मिल चुका है। मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल 47,000 रैंक तक बच्चियों को अपने मिल चुका है मेन कैंपस में। और अगर मैं वही इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं तो वो बच गया था, रह गया था, कोई लिया ही नहीं। 60,000 रैंक वाला बच्चा वैसे भी नहीं लेगा, जबकि राउंड 5 में 29,000 रैंक, इधर ध्यान से देखो 29,000 रैंक पे ही राउंड 5 में इलेक्ट्रिक व्हीकल बंद हो गया था। अब ये देख के डेटा तुम्हें लगेगा कि यार राउंड 5 में यहां पे लोग ले क्यों नहीं रहे हैं, इस 60,000 पे भी कोई लेने को तैयार नहीं है, जबकि पहले राउंड 5 में 29,000 पे ही बंद हो गया है। ऐसा क्या है? तो इसका एक ही आंसर है कि लोगों को ढंग से काउंसलिंग जनरली कराने नहीं आती है। अब देखो, अब बच्चा जब समझदार हो गया तो 60,000 पे भी नहीं ले रहा है, पहले 30,000 वाले को भी नहीं दे रहे थे लोग, सीधे दुगना वाला भी आज बच्चा ठुकरा के जा रहा है, पहले 30,000 पे भी नहीं मिल रही थी। कहां कितनी सीटें खाली हैं थोड़ा तुम यहां पे भी देख लो। अगर तुम एनएसयूटी में देखो गर्ल्स कैटेगरी के लिए, तो देखो 2 सीटें इलेक्ट्रिक व्हीकल की गर्ल कैटेगरी में अभी भी खाली हैं। बायोटेक की सीटें अभी भी खाली हैं, नहीं लिया लोगों ने। जफरपुर कैंपस में लड़कियों ने सिविल नहीं लिया। जियो इन्फॉर्मेटिक्स की भी सीटें खाली रह गई, है ना, मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूं। मेल में जफरपुर कैंपस, बायोटेक्नोलॉजी मेन कैंपस और सिविल और जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बस इतनी ही सीटें खाली हैं। तो जो लोग आज गए हैं भैया, आपका एडमिशन बस इन्हीं सीटों पर होने वाला है। जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, या मेन कैंपस में मैकेनिकल था, वो सब ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। तुम कह रहोगे यार भैया ये कल रात को वीडियो बना देते यार, मैं आज जाता ही नहीं। बात तो यार तुम्हारी सही है, बना कल रात को ही देना चाहिए था, लेकिन ऐसा था ना रात को 2-3 बजे तक AK2 वालों की मीट चली थी, तो उस वजह से बना नहीं पाया, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे प्रभु, है ना। बट आगे से ध्यान रखूंगा, है ना। मैं समझ रहा हूं, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, और मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है ना। तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अब बायोटेक की बात करते हैं, तो बायोटेक भी खाली रह गया, ठीक है, लड़कियों के केस में। और एनएसयूटी में सिविल जफरपुर कैंपस में वो भी खाली रह गया, और अभी 2 सीटें खाली हैं, ठीक है। और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में भी 1 सीट खाली रह गया। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स वैसे भी 30,000 तक मिला था, ये अभी 60,000 के बाहर जाएगा, 1 लाख रैंक तक भी जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, 1 लाख के अंदर जाके कहीं बंद होगा ये, है ना। अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट की कि क्या गया था। मेल में अच्छी खासी सीटें खाली थी। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, जो मेन कैंपस में 3 सीट खाली थी, उसमें बहुत ज्यादा का फर्क नहीं आया, 10,000 के अंदर सब निपट गए। एआई ई कैम की बात करता हूं गीता कॉलोनी में, तो 10,000 पे बंद हुआ था, सीधे 32,000 गया, 32,000 तक गया। देखो ये फायदा है स्पॉट काउंसलिंग का, जो चीज 10,000 में जाके राउंड 5 में मिली थी अदर स्टेट को, आज जो स्पॉट काउंसलिंग में 32,000 पे मिल रही है। अब तुम बोलोगे यार 1 लाख पे काहे नहीं मिल रही है, तो अरे चचा अब मैं क्या बोलूं तुम्हें, अब मेरे पास शब्द नहीं है। स्पॉट का मतलब ये नहीं होता है कि 1 लाख रैंक पे एडमिशन एनएसयूटी में हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस तो देखो 3 गुना, आप देखो ना 3 गुना लो कट ऑफ चली गई, 3 गुना लो कट ऑफ चली गई, है ना। इलेक्ट्रिकल में देखो 25,000 तक, और मैंने बोल के भेजा था कि भाई 30,000 तक वाले जाएं,
हाँ चांस बड़ा हाई है। लड़कियों में 28,000 साढ़े 28,000 रैंक तक एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, जिसको इलेक्ट्रिकल नहीं मिला, जिसको मैं 30,000 तक भेजा था, उसको आईसी लेके आया, बोल रहा है कि भैया मैंने आईसी ले लिया, बहुत बढ़िया शानदार। अब एनएसयूटी मेन कैंपस के मैकेनिकल की बात करता हूं, 34,000 रैंक तक। और इलेक्ट्रिक व्हीकल मुजफ्फरपुर की बात करूं तो 48,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है। जबकि तुम सोचो इलेक्ट्रिक व्हीकल ये लोग 20,000 रैंक पे भी देने को तैयार नहीं थे, आज 48,000 रैंक पे इन लोगों ने दिया है। और बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो 47,000 रैंक पे भी लोगों ने लिया है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग लोग नहीं ले रहे थे, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी 60,000 के अंदर रैंक वाले नहीं ले रहे थे। जबकि आज 60,000 रैंक पे लोग जियो इन्फॉर्मेटिक्स ले नहीं रहे हैं, और कल क्या था राउंड 5 में कि 20,000 के बाद ये मिल भी नहीं रहा था। तो तुम्हें ये डेटा देख के लगेगा कि हाँ यार भैया सही बात है, बच्चों को ढंग से काउंसलिंग कराने नहीं आती है। अगर तुम यहाँ पर देखो कि अभी कितनी सीटें खाली हैं, तो आउटसाइड दिल्ली के लिए मेन मतलब मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या सीटें खाली हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल खाली है वो भी 2 सीट, और बायोटेक खाली है 2 सीट, सिविल इंजीनियरिंग खाली है 3 सीट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स खाली है 4 सीट। अब मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, जब तुम काउंसलिंग कराने के लिए जाओ ना, तो यहाँ पे लफड़ा हो जाता है। एक लफड़ा क्या हो जाता है लफड़ा ये हो जाता है कि एक बच्चा, कई बार ऐसा होता है जो मैंने महसूस किया है कि एक बच्चा एडमिशन लेके जाता है और ये लोग बोल देते हैं कि इस ब्रांच में सीट खत्म हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा एडमिशन कैंसिल कराने पहुंच जाता है कि अरे सर अभी तो एडमिशन चल ही रहा है, हमको नहीं लेना, एडमिशन कैंसिल कर दो। तो बहुत सारे लोगों को लगता है, जैसे मान लो मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को चाहिए मैकेनिकल की एक सीट बची है, मैं वेट कर रहा हूं। एक व्यक्ति था जिसकी रैंक मुझसे अच्छी थी, उसने मैकेनिकल ले लिया, ठीक। तो इन लोगों ने डैशबोर्ड पे लगा दिया कि मैकेनिकल की सीट 0। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, अब मुझे लगा कि यार मैकेनिकल तो खत्म हो गई, अब जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, सिविल हो गया, ये सब मेरे काम के नहीं है, काम करते हैं घर चलते हैं। तो मैं उठ के वहां से घर चला आया, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक नया बच्चा था, वही बच्चा जिसको अभी मैकेनिकल मिली थी, उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला कि अरे मैकेनिकल क्यों ले रहे हो, सीसे में तुम्हें CSIT EC मिलेगा, छोड़ दो। तो तुरंत पहुंच के अरे सरकार माफ कर दीजिए, गलती हो गया, एक काम करिए चेक दे दीजिए वापस, हमको नहीं एडमिशन चाहिए, या कुछ भी तिगड़म करके सीट कैंसिल करवा लिया उसी दिन तुरंत। फिर क्या हुआ, मैं तो यार वो बच्चा सीट कैंसिल करवा लिया, डैशबोर्ड पे फिर एक सीट आ गई और मैं घर चला गया। मेरे को सीट मिल जाती, लेकिन मैं घर चला गया तो मेरे को सीट ना मिलने के बजाय दूसरे वाले को मिल गई। अब इसमें मैं क्या बोलूं, सिस्टम की फॉल्ट बोलूं या उस बच्चे की फॉल्ट बोलूं या तुम्हारी फॉल्ट बोलूं, किसकी फॉल्ट बोलूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो तुम थोड़ा सा पेशेंस रख लेना है ना, अगर वहां जा रहे हो तो कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं, अगर तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारी सीट 0 है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेना, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अरे तुम उसी काम के लिए गए हो ना, एक दिन रुक ही लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि तुम नहीं रहोगे वहां तो तुम्हारे बाद वाले कैंडिडेट को बुला के सीट दे दिया जाएगा। जैक वाले नहीं रुकेंगे ना किसी के लिए, तो थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है ना। तो बस यही सीटें खाली हैं। अब जितने भी लोग हैं 60,000 से लेके 3 लाख तक में जितने लोग जा रहे हैं, देखो 3 लाख तक वालों को तो मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। 3 लाख वाले, हाँ जो 60,000 से लेके 1.5 लाख तक वाले हैं उनको चांस है कि मिल जाए। 3 लाख तक वाले में तो कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। तो सीट ही नहीं बची है ना, तुम देखो कहां सीट बची है, बहुत कम सीट बची है। लेकिन फिर भी किस्मत आजमाने के लिए पहुंच गए हो, पहुंच जाओ, अगर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपकी किस्मत होगी, बस यही है। और IGDTU में कुछ सीट बची है, IIIT दिल्ली की एक भी सीट नहीं है। IIIT दिल्ली अब काउंसलिंग से ऑलरेडी बाहर हो चुका है। तो ये है आपका कट ऑफ किसका, NSUT का, और होम स्टेट अदर स्टेट का एक कट ऑफ है। हाँ थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, VLSI का। NSUT में VLSI बची थी, 10,000 रैंक पे VLSI मिल रहा था राउंड 5 में, जबकि स्पॉट में 19,000 रैंक तक मिला था VLSI। किस रैंक तक बेटा, 19,000 रैंक तक मिला था, मजे की बात है। और बच्चे एकदम मस्त मालामाल हो गए, क्योंकि 19,000 रैंक पे तुम सोचो जोसा में भी ना NSUT के लेवल का या DTU के लेवल का कॉलेज VLSI तुम्हें नहीं दे रहा होगा, जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये बहुत मजे की बात थी। नेक्स्ट आते हैं अपने IGDTU में। तो यहाँ तो सिर्फ बच्चियों की बात करनी है, ठीक है, बच्चियों की सीट अच्छी खासी खाली थी। और अगर मैं बात करूं IT में, तो IT में जाते का फ्लक्चुएशन नहीं आया। राउंड 5 में 25 था, स्पॉट में जाते जाते 5 सीट 29,000 के अंदर बंद हो गई। मैकेनिकल में फ्लक्चुएशन आया, 30,000 था, 55 पे जाके मैकेनिकल बंद हो गया। और EC में
27 पे मिला था, जबकि ईसी कहां तक गया था, 38 तक चला गया था। लोग ड्यूअल डिग्री अभी ले नहीं रहे थे, मुझे लगता है ड्यूअल डिग्री अभी और जाएगा, 70-80 हजार 1 लाख तक भी जा सकता है, तो ड्यूअल डिग्री में आप वेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एआई 36,000 रैंक पे बंद हो गई। अब सोचो जिस बच्चे की रैंक ना 38,000 होगी, थोड़ा मेहनत करके 36,000 लेके आया होता ना ये, तो आराम से एआई उसको मिल जाती, ईसी विथ एआई मिल जाती, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा का फर्क नहीं था, यहाँ 2,000 का फर्क हो गया। और ये दिक्कत मेरी एक बच्ची के साथ हुआ, उसकी रैंक जो थी ना, वो चाहती थी कि, देखो 2 बच्चियां थी, एक के पापा भी फोन किए थे, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने बोला कि सर ईसी एआई मिल गया, अब क्या करना है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे रखो, सीसैम में एक बार मैं एनालाइज करके बताता हूँ, अगर इससे कुछ अच्छा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। अपने को तो एक ईसी भी थे IZD2W में मिल भी गया है, और मेरी उनसे बात भी इसी पे हुई थी, वो प्रोग्राम भी यही बात करके लिए थे कि IZD2 मिल जाएगा। मैंने बोला मिल जाएगा। 5वें राउंड तक उन्होंने बोला भैया कुछ नहीं मिला। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी जाओ तो सर, स्पॉट राउंड में जाओ, नहीं मिलेगा तो बताना, मिल गया, है ना। ये होती है काउंसलिंग, मतलब एक काउंसलर के एक एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ बैठ के बातचीत करके एक रोड मैप बना के काम करने का नतीजा। यहाँ पे ऐसे जब हम एज ए स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो आंख बंद करके अंधाधुन अप्लाई करते हैं, और मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलना चाहिए, पैसे भी लगते हैं और बेनिफिट भी मैक्सिमम नहीं मिल पाता है। लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, एक जबरदस्त रोड मैप के साथ जब काम किया जाता है ना, एक एक्सपर्ट के साथ बैठ गए, तो फिर वहां पर बहुत जबरदस्त आउटपुट निकल के आता है। और अभी लोगों को निकल के आ रहा है। शुरू में जो लोग बोल रहे थे कि भैया सर्विस खराब है, अभी कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, अब वो बोल रहे हैं कि अरे सर मिल गया, बढ़िया हो गया, है ना। एक ही सीट तो उनको चाहिए, और 10 सीट 10 जगह थोड़ी एडमिशन लेना है, एक ही सीट चाहिए ना। अब जिनका जिनका एक एक सीट मिलता जा रहा है, अब सब खुश होते जा रहे हैं कि हाँ बढ़िया बढ़िया हो गया सर, हो गया हो गया। तो ये चीज है ना। एआई में एक सीट खाली थी, 25,000 से 28,000 तक बस फ्लक्चुएशन आया है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया है। सीएसआईटी और एआई के लिए वैसे भी हम लोग ज्यादा रोकते नहीं है लोगों को, कि बहुत उम्मीद भी नहीं रहती है कि सीएसआईटी एआई में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा। एमएनसी नया स्टार्ट हुआ है, 26 से 31 पर पहुंच गया है, बहुत ज्यादा खराब डेटा नहीं है, बहुत ज्यादा ठीक भी डेटा नहीं है। और IIIT दिल्ली में जो VLSI में 3 सीटें खाली थी, 11,000 IIIT दिल्ली रैंक पे बंद हुई थी, अब वो 1198 रैंक पे बंद हुई थी, वो इस बार 1868 रैंक तक गई हैं। अब इन्होंने IIIT दिल्ली का जो रैंक लगाया है, अब इन पे मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जेई का रैंक इन्होंने नहीं बताया है, तो छोड़ो, अब इन पे क्या ही बात करें। IIIT दिल्ली ने जो इस बार कट ऑफ की रेड मारी है ना, अब देखो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अगर कभी जी किया ना तो एक वीडियो बनाऊंगा IIIT दिल्ली का, और अगर तुम मुझे देख रहे हो तो तुम मुझे बताना कि चीजें कहाँ तक सही हैं और तुम्हें कहाँ तक समझ में आ रही हैं। तो ये एक सिस्टम है, अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रोग्रामिंग का कोर्स चल रहा है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, कुछ खास क्लासेस नहीं हुई हैं, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सी प्रोग्रामिंग आप लोग ज्वाइन करिए। सी प्रोग्रामिंग कॉलेज में जाने से पहले सीख के जाओ मेरे भाई, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा, नुकसान 0% का है, कोई नुकसान नहीं है। तो फटाफट सी प्रोग्रामिंग का कोर्स लॉन्च किया हूं, उसे ज्वाइन करो। और अगर तुम्हें अभी तक जैक दिल्ली में नहीं मिला है तो घबराओ मत, सीसैब है, आईक्यू है, AKTU है, प्रोग्राम ज्वाइन करो, आराम से एडमिशन होगा। तुम्हारी चाहे जो भी रैंक हो, एक बार कंसल्ट करो, या फिर अगर कंसल्ट अभी नहीं भी हो पा रहा है क्योंकि अभी बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो तुम प्रोग्राम ज्वाइन करो, हो जाएगा एडमिशन, डोंट वरी फॉर दैट। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में, संदीप भैया इज हियर फॉर यू। चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।